यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे यूपी चुनाव के लिए। इस वक्त सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में मतदान होने हैं, इसलिए इस वक्त पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेता चुनावी रण में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरे हैं। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा आज लोगों से मुलाकात कर वोट मांगेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 3 जिलों में जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे, जहां वो देवबंद भी जाएंगे और डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इटावा में प्रचार प्रसार करेंगे। बागपत और मुरादनगर में सीएम योगी खुद प्रचार करने के लिए मैदान में जा रही हैं। मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रचार करेंगी और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर में, दिनेश शर्मा मुरादाबाद और संभल के दौरे पर रहेंगे। सभी नेता डोर टू डोर प्रचार के तहत जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में अमित शाह प्रचार प्रसार करेंगे। जेपी नड्डा का भी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है इटावा में। बागपत मुरादनगर में भी आपको बता दें कि सीएम योगी प्रचार प्रसार करेंगे। स्मृति ईरानी भी आज चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। मेरठ में रहेंगी। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो बिजनौर में प्रचार प्रसार करेंगे। मुरादाबाद संभल में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी आज गाजियाबाद और हापुड़ में मौजूद रहेंगे और पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। और साथ ही साथ भूपेश बघेल भी आपको बता दें चुनावी मैदान में उतरकर वो प्रचार प्रसार करेंगे, मेरठ में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और वृंदावन गार्डन में सभा करेंगे और इसके बाद अमित शाह सदर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह दोपहर 2 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे और वहां मुस्लिम बहुल देवबंद के कोटा गांव में जनसंपर्क अभियान में शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समाजवादी पार्टी के गढ़ समझे जाने वाले इटावा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए इटावा पुलिस लाइन में उतरेंगे और 1 बजे तक मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वो विधानसभा प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे वो ट्रांसपोर्ट नगर तकिया पर घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम योगी आज बागपत और गाजियाबाद का दौरा करेंगे, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बागपत मुरादनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों के बीच मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है बागपत दौरे को लेकर। ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा है, पूरा महादेव के आशीर्वाद से अभी सिंचित गुफा वाले बाबा की पूर्ण धरा और क्रांति की उद्घोष भूमि जनपद बागपत में आज पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ की जनता जनार्दन का प्रेम और विश्वास हमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए ऊर्जा देता है। विगत 3 दशकों से रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की मांग हो रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि में रमाला चीनी मिल को पुनः चालू करवाने से यहाँ के किसानों के जीवन में समृद्धि का नया सवेरा आया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और महान किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम पर जनपद बागपत में 2 मार्गों के नामकरण का निर्णय भाजपा सरकार की उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनकी पावन स्मृतियों को नमन है। डबल इंजन सरकार द्वारा बनाया जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बागपत वासियों के साथ ही आसपास के सटे हुए जनपदों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस संपूर्ण क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय शूटर स्वर्गीय चंद्रो तोमर शूटर दादाजी के नाम से शूटिंग रेंज बनाने का निर्णय और बागपत में उनके नाम पर ही एक सड़क मार्ग का नामकरण भाजपा सरकार की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और संपूर्ण मातृशक्ति के प्रति आदर भाव को प्रकट करता है। गाजियाबाद दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, आज मैं वाणिज्यिक औद्योगिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में प्रख्यात जनपद गाजियाबाद में आप सभी के बीच रहूंगा। यहाँ की उर्वरा भूमि चित्त को ऊर्जा और उमंग से भर देती है। आप सभी का स्नेह, सहयोग एवं विकास के प्रति उत्साह मुझे जन सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया है। आस्था को सम्मान देता ये भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। फर्क साफ है। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, बिनेश पवार भी हमारे साथ है, देवेश त्यागी भी हमारे साथ है और शहजाद भी हमारे साथ है। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। संकेत, अगर बात करें तो आज पूरे दिन भर क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रणनीति बनाई है कि पश्चिम यूपी में पहले चरण के लिए मतदान होना है और वहां पर पश्चिम यूपी को केंद्र बनाया है और अपने सभी दिग्गज नेताओं को पश्चिम यूपी के चुनावी प्रचार के मैदान में उतारा है। और लगातार पिछले 4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो सभी पश्चिम यूपी में चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी, खासकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की भी सक्रियता पश्चिम यूपी में बढ़ गई है। आज उनके भी दौरे हैं पश्चिम यूपी में। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह, जहां पर मुस्लिम और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है मुजफ्फरनगर और सहारनपुर यानी कि देवबंद के इलाका सहारनपुर में, इन जगहों पर वो सभाएं करेंगे और यही नहीं, संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और उनको निर्देश देंगे कि आखिर किस रणनीति से चुनावी मैदान में उतरना है और किन मुद्दों से जाना है और क्या तरीका अपनाना है। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो पश्चिम यूपी के आसपास के जो सटे हुए जनपद हैं वहां पर घेराबंदी कर रहे हैं, वहां पर सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं, चाहे वो इटावा हो, बरेली हो या पिछले दिनों वो शाहजहांपुर के दौरे पर थे। तो एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह ये आज पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं और वहां पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर संपर्क करेंगे, आम जनता से संवाद करेंगे। बिल्कुल, आम जनता से सवाल भी लेंगे और साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। विनेश, मुजफ्फरनगर में अमित शाह पहुंचेंगे, वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और मुजफ्फरनगर से क्या कुछ संदेश जाएगा समाज में? सबसे पहले मुजफ्फरनगर में अमित शाह जब आएंगे तो मुझे पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो भोपा रोड स्थित एक वृंदावन गार्डन बैंकेट हॉल है जहां पर उनका कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटा सम्मेलन है, वहीं पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा वहां से उनका डोर टू डोर कार्यक्रम है जो कि वहां से शुरुआत होकर हनुमान मंदिर से होते हुए आप भगत सिंह रोड की तरफ जाएगा, जहां पर वो जनसंपर्क करेंगे, आम जनता से मुलाकात करेंगे और प्रचार प्रसार को सदर विधानसभा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर एक उद्योगपति के घर जाकर दोपहर को खाना उनका कार्यक्रम है और उसके बाद वो सहारनपुर के लिए निकल जाएंगे। बिल्कुल विनेश, और चलिए सहारनपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ हैं। देवेश, सहारनपुर में जब अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां पर क्या कुछ संदेश जाएगा और साथ ही साथ इससे पहले भी कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे थे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सहारनपुर में अमित शाह का? चांदनी में आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन माहौल में गर्मी है, ये गर्मी सियासत की है और यहाँ पश्चिम में ताबड़तोड़ दौरे जो नेताओं के हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में अमित शाह सहारनपुर के देवबंद में पहुंचेंगे लगभग 2 बजे के आसपास। देवबंद में कुछ मार्केट में जाएंगे, वहां डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, लोगों को मंत्र देंगे। जो विधायक हैं वहां देवबंद में ब्रजेश, उसके पक्ष में लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, वोटिंग करने की
प्रेरणा देंगे। इसके अलावा वह कोटा में एक कॉलेज में उनका कार्यक्रम रखा गया है जहां कार्यकर्ता होंगे और जो देहात और जो उससे लगी हुई सीटें हैं वहां के लोग वहां होंगे, उनको भी जो है मंत्र देंगे जीत का। और इसके अलावा वह सहारनपुर में संगठन के लोगों से, दिल्ली रोड पर एक बैंक्वेट हॉल है, वहां पर संगठन के लोगों से बात करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ का माहौल जो पश्चिम में चलेगा वह अगले चरणों में जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा उसमें कहीं ना कहीं जीत की राह दिखाने का काम करेगा। बिल्कुल, चलिए बागपत भी लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शहजाद हमारे साथ है। शहजाद, आपके पास क्या अपडेट है, क्या दिन भर हलचल देखने को मिलेगी? पश्चिमी यूपी में तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। बिल्कुल, देखिए बागपत में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जो है सीएम आज बागपत पहुंचेंगे, जहां वो बागपत से बीजेपी प्रत्याशी योगेश धामा, बड़ौद से प्रत्याशी केपी मलिक और छपरौली से प्रत्याशी सैंदर रमाले के लिए जो है कैंपेन करेंगे। सबसे पहले जो सीएम का कार्यक्रम है वो बागपत पहुंचने का है। लगभग 12 बजे सीएम जो है हेलीकॉप्टर से बागपत पहुंचेंगे और उसके बाद जो है जिला अस्पताल में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उसके बाद वहीं सीएम जो है प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिसके बाद बड़ौद में जो है जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से जो है मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है रमाला जो छपरौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वहां भी सीएम जो है पार्टी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे। इस तरह से लगभग 5 घंटे आज सीएम जो है बागपत में रहेंगे और 3 जगह प्रभावी संवाद कार्यक्रम जो है सीएम करेंगे। चुनाव को लेकर जो है सीएम ने शहजाद देखने को मिल रहा है कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है और जो कार्य किए गए हैं उनको धरातल पर लाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं विपक्ष भी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहा है। अखिलेश यादव आज हापुड़, गाजियाबाद और शामली में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं मेरठ में कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि ना तो अखिलेश का प्लान टेक ऑफ नहीं हो रहा है और ना ही प्लेन, इसलिए बौखलाहट में अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा है कि चुनाव गाइडलाइन के चलते जहां बीजेपी के नेता घर घर जाकर हाथ जोड़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं अखिलेश को बंदूक दिखाना और अपराधियों को लाना पसंद है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का न तो चुनाव का प्लान टेक अप कर पा रहा है, न उनका प्लेन टेक अप कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने रोक दिया जब वो मुख्यमंत्री थे कि देखो आप सत्ता के लायक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद यूपी की जनता ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब जब उनका प्लान और उनका प्लेन दोनों टेक अप नहीं कर पा रहा है तो ये उनकी असफलता है, उनकी हार की बौखलाहट है। श्री अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ना नहीं पसंद है, बंदूक दिखाना पसंद है, गुंडों को लाना पसंद है, अपराधियों को लाना पसंद है। जब चुनाव आचार संहिता के क्रम में यह तय किया गया है कि 5-5 लोगों का एक समूह हो, लोगों के पास वोट मांगने हाथ जोड़ करके जाएगा। भाजपा जा रही हर घर और हर द्वार हाथ जोड़ करके हम लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का पूरा प्लान, अब प्लेन भी उनकी रुक गई, तो प्लेन रुक गई तो उन्होंने भाजपा पे ब्लेम कर दिया। और यहाँ रुकिए, छोटा सा ब्रेक ले चलते हैं।